वेलकम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th की एनसीईआरटी का ये आपका फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर। फ्लाइंग टुगेदर आपका चैप्टर जो नंबर है वो सेकेंड यूनिट का चैप्टर नंबर 2 है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स आर एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हैं वो ऐसी कौन सी हैं जिन्हें आपके पेरेंट्स और टीचर टाइम पर करने के लिए कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो टाइमली करने के लिए कहते रहते हैं। वो वार्न करते रहते हैं कि अगर आपने इसको लेट किया तो आप बहुत लेट हो जाएंगे और शायद फेल भी हो जाएं। अगर आपने टाइमली नहीं किया, अगर आप टाइम से नहीं उठेंगे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, अपना होमवर्क नहीं कर पाएंगे, अपना स्कूल बैग नहीं पैक कर पाएंगे और फिर आपको उसका पे करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। वॉट हैपन व्हेन यू डिडंट डू दे आस्क टू डू। आप वैसा नहीं करते, जब आप वैसा नहीं करते जैसा आपके पेरेंट्स कह रहे हैं तो क्या होता है, ऐसा क्या होता है उसको चलिए इस स्टोरी में देखते हैं। ओके। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। एक बहुत घना जंगल था, उसमें एक पेड़ था, ठीक है ना, एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर क्या हुआ था, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक द स्ट्रॉन्ग आर्म। और उसके जो लीफी ब्रांचेस मतलब कि ब्रांचेस में लीफ लगी हुई थी और वो बहुत ही घना इधर उधर स्प्रेड था, मतलब फैला हुआ था। उसके आर्म्स लाइक वो जो ब्रांचेस थी मतलब कि ऐसा था कि पेड़ के हाथ हैं इधर उधर फैले हुए हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ द फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। और ये जो आपका ट्री था जो बहुत विशाल तरह से जाल फैलाए हुआ था, वो झुंड था। फ्लॉक में झुंड, समूह था बहुत सारे वाइल्ड गीस का। ये गूस का, ये आपके गूस का प्लूरल फॉर्म है गीस। बहुत सारे पक्षी जो जिनके पैर होते हैं, बड़े बड़े पंख होते हैं, उन पक्षियों का ये एक झुंड समूह था। यहाँ पे वो रहा करते थे। दे फेल्ट सेफ देयर। वो वहाँ पे सेफ महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइल्ड ओल्ड बर्ड। और उसमें से एक जो गीज है, मतलब उन गीज में से जो एक है वो काफ़ी पुरानी बर्ड है। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने एक छोटा सा क्रीपर फुट ऑफ ट्री में देखा, मतलब पेड़ के नीचे देखा, जो जड़ के पास होता है वहाँ पे एक क्रीपर देखा। क्रीपर एक ऐसा पेड़ होता है जो ऊपर बेल लता जिनको कहते हैं, ओके, जो ऊपर जाड़ बनाकर ऐसे रस्सी की तरह पेड़ में चढ़ जाता है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने और बर्ड से जब देखा तो उसके बारे में बात की। डू यू सी दैट क्रीपर। क्या तुमने उस क्रीपर को, बेललता को देखा। ही सेड टू देम। उसने उन सब से कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। चलो उसको नष्ट कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट। क्यों उसको नष्ट करना है। आस्क द गीज इन द सरप्राइज। तो सभी गीज ने उससे काफ़ी आश्चर्य होके पूछा। इट इज़ सो स्मॉल। वो काफ़ी स्मॉल है। वॉट हार्म कैन इट डू। वो कैसा हार्म, हमें कैसा नुकसान पहुंचा सकता है। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। उसने कहा, मेरे मित्रों, वो जो छोटा सा क्रीपर है वो बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाएगा। एट इट क्रीप्स अप दिस ट्री। जैसे ही वो इस पेड़ पर चढ़ेगा, इट विल बिकम द थिक एंड स्ट्रॉन्ग। वो काफ़ी थिक हो जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मोटा और मजबूत हो जाएगा। वॉट ऑफ दैट। वो क्या है। आस्क द गीज। तो क्या होगा। वॉट हार्म कैन द क्रीपर डू अस। क्रीपर हमें कौन सा हार्म पहुंचा सकता है। डोंट यू सी। क्या तुमने नहीं देखा है ऐसा। रिप्लाइड द वाइज बर्ड। जो बुद्धिमान पक्षी है उसने रिप्लाई किया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। इस क्रीपर की हेल्प से किसी को भी पॉसिबल है, संभव हो पाएगा कि वो इस ट्री पर चढ़ पाए। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। और कोई हंटर भी आ सकता है, कोई शिकारी भी, और हमें मार सकता है। वेल देयर्स नो हरी। अभी कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड। उन्होंने कहा, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। क्रीपर काफ़ी छोटा है। एंड इट वुड बी
ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, और ये काफ़ी जल्दी होगा उसको अभी डिस्ट्रॉय करना, ओके। और डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, जब तक वो छोटा है तब तक हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, ओल्ड बर्ड ने एडवाइस किया। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली, अभी काफ़ी वो कोमल है, सॉफ्ट है, तो हम उसे बहुत जल्दी कट कर सकते हैं। लेटर इट विल बिकेम द हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट, और वो बाद में काफ़ी हार्ड हो जाएगा और तुम उसे कट नहीं कर पाओगे। वी विल सी, हम देख लेंगे। वी विल सी सेड आंसर द बर्ड, ऐसा बर्ड्स ने आंसर किया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, उन्होंने वाइज ओल्ड बर्ड की जो बुद्धिमान पक्षी की जो सलाह थी उसको भुला दी। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे ही क्रीपर मतलब कि वो बेल लता बड़ी हो गई, इट बिगेन वाइंडिंग इट वे अप द ट्री, और उसने पूरे ट्री को बांध लिया, लपेट लिया, मतलब वाइंडिंग मीन्स लपेटना, ओके। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, और वो जल्दी से बहुत ही स्ट्रोंगर हो गया। अनटिल इट वॉज एज स्ट्रोंगर एज थिक रोप, और वो इतना स्ट्रोंग हो गया जैसे कि मजबूत रस्सी। One morning when the geese had gone out in the search of food, एक सुबह जब गीज अपने फूड के सर्च में चले गए बाहर, a hunter came to the forest, एक हंटर फॉरेस्ट में आया। So this is where the wild geese live, और वो वहीं पे था जहाँ पे वो जंगली पक्षी रहा करते थे। He said to himself, उसने कहा, when they come back in the evening, जब वो इवनिंग में आएंगे, I shall catch them, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree, हंटर जो है वो ट्री पर चढ़ा। with the help of the creeper, उस क्रीपर के हेल्प से। he got to the top, उसने ऊपर तक वो टॉप तक पहुँच गया। and spread his net there, और उसने अपने जाल को वहाँ पे फैला दिया। Then he climbed down and went away, और फिर वो वहाँ से नीचे उतरा और चला गया। In the evening में the geese returned home, geese जो हैं वो घर लौटे। They did not notice the net, उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया। As they flew into the tree, जैसे ही वो ट्री पर गए, they were trapped, वो सभी फंस गए। They struggled hard to get out but could not, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया बाहर आने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हुए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, और उन्होंने हमारी मदद करो ऐसी आवाज़ लगाई। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर के नेट में फंस चुके हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, अब तुम लोग बकवास मत करना, ओके। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने बहुत पहले तुम लोगों को इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था, बट यू डिड एंड नॉट, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब सुबह आएगा हंटर और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वेब्ड द बर्ड्स ने ऐसा कहा। वी आर वेरी सॉरी डिड नॉट लिसन टू यू, हम लोग सॉरी बोलते हैं कि हमने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताओ कि क्या किया जाए। देन लिसन केयरफुली, जो वाइज बर्ड है उसने कहा ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, अब जब हंटर यहाँ पे आएगा, जो फिर से लौट कर आएगा, तो तुम्हें प्रिटेंड मीन झूठा दिखावा करना, ओके। तुम्हें झूठा दिखावा करना है कि तुम मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, और उसी तरह रहना है, ओके। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और फिर उसके लिए आसानी से नीचे उतरना आसान हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, डेड बर्ड को कलेक्ट करने के लिए। एंड टेक
देम होम, और उन्हें होम ले जाने के लिए। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जैसे ही हमारी आखिरी पक्षी को फेंक दिया जाएगा नीचे, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, तो हमें जल्दी से उठना है और वहाँ से उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, जैसे ही हंटर सुबह ट्री के पास आता है एंड क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट, और उसने गीस को नेट में देखा। दे आर ऑल डेड, और वो सब मरे हुए थे। ही म्यूटेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद में बुदबुदाया, अपने मन में कहा ये सब तो मर गए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट बाय वन, उसने एक एक करके सभी को नेट से बाहर फेंका। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और बर्ड्स वहीं पे चुपचाप लेटी रहीं जब तक अंतिम वाली पक्षी को फेंक नहीं दिया गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, और वो सभी एक साथ उठी और फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और हंटर सरप्राइज से देखता ही रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे, और उसने टॉप ऑफ द ट्री से, मतलब पेड़ के उसी पार्ट से देखा जहाँ पे वो चढ़ा हुआ था कि सभी गीस उड़ रहे हैं। ये आपकी स्टोरी किसने लिखी है? शिव कुमार ने। और अपार्टेड फ्रॉम द स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र अ वॉइस ओल्ड बर्ड, ये पंचतंत्र से ली गई स्टोरी है, अ वॉइस ओल्ड बर्ड। ओके, तो इस तरह से आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।